हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशंस ऑनलाइन। अब हम आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 में जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, आनुवांशिकता और उत्क्रांति, जिसको इंग्लिश में हम हियरडिटी एंड इवोल्यूशंस कहते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। इसके पहले यदि आपने वीडियो लेक्चर पहला नहीं देखा, पहला पार्ट, तो आप पहला पार्ट से स्टार्ट कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए आज हम पहले लेक्चर 2 में शुरू करते हैं। तो अभी लेक्चर 2 शुरू से होने से पहले हम क्या पढ़ने वाले इसमें, उसमें कुछ देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शंस क्या होता है, ट्रांसलेशंस क्या होता है, और भी डिटेल्स में हम उसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका चैप्टर चल रहा है आनुवांशिकता और उत्क्रांति, हियरडिटी एंड इवोल्यूशंस। अब इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले इसे हम समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करने हैं हम, डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, आरएनए और डीएनए में क्या विभिन्नताएं हैं उसे हम देखना है। तो सबसे पहले हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में क्या क्या होता है। डीएनए हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसके पास पूरी सूचनाएं होती हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन सा प्रोटीन बनने वाला है और कौन कौन सा रिएक्शन होने वाला है, वो सभी जानकारी डीएनए के पास होता है। डीएनए एक तरह का हमारे बॉडी का बॉस होता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका यह क्या है, फुल फॉर्म होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वह 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। डीएनए का जो डायरेक्शन होता है वह कहाँ पर होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। ये आपके बुक्स में भी नहीं दिया हुआ, लेकिन अब यदि आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ी जानकारी आपको होना चाहिए। डीएनए में 4 बेस होते हैं जिसे हम क्षार बोलते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए दोनों में क्या होता है, 4 बेस पाए जाते हैं। तो डीएनए में कौन कौन से वो 4 बेस होते हैं, वो हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। कौन कौन से 4 बेस होते हैं, पहला एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डीएनए में 4 बेस पाए जाते हैं। ये डीएनए के जो 4 बेस होते हैं, इन्हीं 4 बेसों से मिलकर कोडॉन्स बनते हैं, जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है, डीएनए में क्या होता है, 4 बेस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। डीएनए काम क्या करता है, डीएनए के पास सूचना होती है, जिसे क्या करता है, डीएनए के पास सूचना होता है जिसे आरएनए कॉपी करता है और दूसरे सेल्स तक पहुंचाता है, ताकि वह प्रोटीन को बना सके, ताकि वह प्रथिन को बना सके। प्रोटीन को हिंदी में हम प्रथिन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करता है डीएनए, या प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण और अनुवांशिक कार्य करता है। अनुवांशिक का कार्य का मतलब हो गया हियरडिटी कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर को एक लक्षण का दूसरे लक्षण में परिवर्तन होना, ठीक है। अब इसके बाद आता है जीन। डीएनए में और क्या होता है, डीएनए में जो है जीन होता है, ठीक है। जीन डीएनए की इकाई होती है, यूनिट। जीन जो होता है, जिसे हम जीन्स बोलते हैं, जो क्रोमोसोम पर पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ पर होता है, डीएनए पर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए पर होता है और उसमें जो जीन पाए जाते हैं वही डीएनए की क्या है, यूनिट होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जीन जो है वह डीएनए की इकाई होता है, अर्थात यूनिट होता है। अब हम बात करते हैं आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। हमने डीएनए को तो देख लिया, अब आरएनए को देख लेते हैं। इसके बाद क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, वो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए आरएनए को देखते हैं। आरएनए में क्या होता है, आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वह राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में हमने देखा कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यहाँ पर क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो आरएनए है वह क्या होता है, डीएनए से ही बनता है। आरएनए जो है डीएनए से ही बनता है।
4 क्षार पाए जाते हैं, डीएनए से ही बनता है। और इसमें भी आरएनए में भी क्या, डीएनए में भी 4 क्षार पाया जाता है, और इसलिए डीएनए में भी क्या होता है, 4 क्षार पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है एडेनिन। यहाँ पर क्या होना है, डीएनए में क्या था, थाइमिन था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। बस यही आपको ध्यान में रखना है। डीएनए में थाइमिन था और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरासिल होगा। थर्ड क्या हो जाएगा, गुआनिन होगा। फोर्थ क्या होगा, साइटोसिन। बाकी सब सेम है, बस आपको ध्यान रखना है कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। अब आरएनए के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं आरएनए के। आरएनए होता है, एमआरएनए होता है और टीआरएनए होता है। आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं और टीआरएनए को हम ट्रांसलेशन आरएनए बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम आरएनए को देखते हैं। आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। यह राइबोसोम पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, राइबोसोम पर पाया जाता है। प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए जो होता है वह राइबोसोम पर पाया जाता है, यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। दूसरा एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। ये डीएनए से सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। अर्थात एमआरएनए जो होता है वह डीएनए से सूचनाओं को पढ़ता है, उसे डिकोड करता है और उसके बाद दूसरी सेल्स तक पहुंचाता है। दूसरी जो कोशिकाएं होती है उनको वह सूचना देता है, उसके हिसाब से प्रोटीन बनने का काम आरएनए करता है। तो एमआरएनए क्या होगा, एक तरह से मैसेज देने का काम कर रहा है। ठीक है, एमआरएनए क्या हो गया आपका, एक तरह से मैसेज देने का काम कर रहा है। अब इसके बाद हम टीआरएनए देखते हैं, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर आरएनए। यह अमीनो एसिड को ले जाने का काम करता है, जो अमीनो अम्ल होता है वह ले जाने का काम करता है। और ये सभी क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, आपका थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है। और ये किससे बनता है, डीएनए से बनता है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशंस एंड ट्रांसलोकेशंस। होता क्या ये ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, इसके डेफिनेशन को हम देखेंगे किस तरह से होगा। मान लिया हमने एक डीएनए हो गया, एक डीएनए होगा। यहाँ पर ए का मतलब क्या, एडेनिन। टी का मतलब क्या हो जाएगा, थाइमिन। जी का मतलब क्या हो जाएगा, गुआनिन। सी का मतलब क्या हो जाएगा, साइटोसिन। बस ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी एडेनिन है, यहाँ पर भी थाइमिन है, यहाँ पर भी गुआनिन है और यहाँ पर भी साइटोसिन है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। यह जो प्रोसेस होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसे हम प्रतिलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। प्रतिलेखन का मतलब उसी का डुप्लीकेट तैयार करना, उसी का डुप्लीकेट तैयार करना, या उससे जो है सूचनाओं को उसको कोड करना, सूचनाओं को पढ़ना, उसे हम प्रतिलेखन बोलते हैं अर्थात ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, यूरासिल का। थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है। और भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे आगे क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आरएनए से क्या बनता है, आरएनए जो है प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। जब आरएनए प्रोटीन बनाता है तो वह उसको क्या करता है, ये जो आरएनए कोड लेकर आया रहता है डीएनए से, उसे ट्रांसलेट करता है, तब हमें प्रोटीन मिलता है अर्थात प्रथिन मिलता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, भाषांतरण। यानी डीएनए से जिस भाषा में वह जानकारी को लेकर आता है उसे उसी भाषा से क्या बनाता है, वह प्रोटीन बनाता है। उसको ट्रांसलेट करके, भाषांतरण करके प्रोटीन का निर्माण करता है।
अब थोड़ी और जानकारी आपको दे देते हैं। एडेनिन का जो पेयर होता है वह हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन का जो पेयर होता है वह किससे जुड़ता है? थायमिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको शायद ही दिया होगा, आगे हम देखेंगे, लेकिन यह जानकारी आपको ध्यान रखना है। 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको यह जानकारी काम में आएगी। तो एडेनिन का पेयर किससे होता है? थायमिन के साथ होता है। एडेनिन का पेयर किससे होगा? थायमिन के साथ होगा। और गुआनिन पेयर किससे होगा? साइटोसिन के साथ होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड क्यों दिया है और यहाँ पर 3 क्यों लगाया है, 3 बंध क्यों लगाया है। तो ये जानकारी भी आपको दे देते हैं। डबल बॉन्ड एडेनिन और थायमिन के बीच जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? इन दोनों के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए। डीएनए को देखिए, डीएनए के पास क्या है? एडेनिन है। तो आरएनए के पास उसका क्या होना चाहिए? उसका अपोजिट होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? थायमिन होना चाहिए। एडेनिन के साथ क्या जुड़ना चाहिए? थायमिन। लेकिन यहाँ पर यूरासिल दिया है। हमेशा ध्यान में रखना है, डीएनए के पास थायमिन होता है लेकिन आरएनए के पास क्या होता है? यूरासिल होता है। थायमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। इसलिए एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर तो बनाता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए में थायमिन नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है? यूरासिल होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? आपका यूरासिल आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर थायमिन देखिए, डीएनए पर थायमिन है तो थायमिन हमेशा किससे बनाएगा? थायमिन एडेनिन के साथ जुड़ेगा या एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर डीएनए पर थायमिन है तो आरएनए पर क्या होगा? एडेनिन हो जाएगा। यहाँ पर यूरासिल मत कर देना, उसका अपोजिट होना चाहिए। बस आरएनए में थायमिन नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर गुआनिन है, गुआनिन के साथ क्या जुड़ता है? साइटोसिन जुड़ता है। ये देखिए आरएनए पर क्या है? साइटोसिन है। यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर क्या होगा? गुआनिन होगा। उसका क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, जिससे वह पेयर बना सके, जिससे वह जुड़ सके। जैसे देखिए यहाँ पर इसका नोक निकला हुआ है, तो ये जुड़ेगा कैसे? यहाँ पर आकर जुड़ सकता है कि नहीं? यहाँ पर आकर जुड़ सकता है इस तरह से। तो जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेयर बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। बस इतनी ही जानकारी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये आपका प्रतिलेखन हो गया। ये इस तरह से प्रतिलेखन होता है, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन करने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कोड को पढ़ना, डीएनए के अंदर जो भी जानकारियां हैं उसे पढ़ना, उसे हम प्रतिलेखन अर्थात ट्रांसलोकेशन कहते हैं, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका पॉलीमरेज है, जो कि डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? आपका आरएनए पॉलीमरेज है। और ये जो आपका ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो प्रतिलेखन को हम इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन का काम हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का काम कहाँ पर होता है? डीएनए से जब चीज़ों को जब कोड करते हैं, अर्थात डीएनए से जब जानकारी आरएनए लेता है तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। किस तरह से ट्रांसलेशन होता है अर्थात भाषांतरण होता है, और किस तरह से स्थानांतरण होता है अर्थात ट्रांसलोकेशन होता है। चीज़ों का यहाँ से वहाँ पर होना, उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। आगे हम देखेंगे, इसका डेफिनेशन अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका एमआरएनए है। एमआरएनए पर राइबोसोम जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पर भी एमआरएनए है, ये केंद्रक है। ये आपकी जानकारी जो है आगे ज़्यादा आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एमआरएनए। अब ये कोडॉन क्या होता है, एंटीकोडॉन क्या होता है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
जनुक डीएनए में प्रेजेंट होता है। कुछ जानकारी हमें याद रखना है। तो जनुक अर्थात जीन जो होता है वह कहाँ पर प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए में पाया जाने वाला जो जनुक होता है, डीएनए में जो जनुक पाया जाता है वह कोशिकाओं के कार्य में भाग लेते हैं। डीएनए में पाया जाने वाले जनुक अर्थात जीन आरएनए की मदद से कोशिकाओं अर्थात सेल्स के कार्य में भाग लेते हैं। जीन क्या होते हैं? डीएनए पर पाए जाते हैं और ये जीन जो होता है वह आरएनए की हेल्प से कोशिका जो हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसके कार्य में भाग लेते हैं ताकि वह और भी प्रोटीन्स को बना सकें। ठीक है, तो जनुक क्या होता है? शरीर की रचना अर्थात एवं कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। जो हमारे जीन्स होते हैं, जैसे जीन्स क्या रोल प्ले करता है? हमारा जो जीन्स होता है वह हमारे शरीर की बनावट, हमारे शरीर की बनावट किस तरह से होगी, हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे कान कैसे होंगे, हमारे नाक कैसे होंगी, वह सभी कौन डिसाइड करता है? डीएनए में प्रेजेंट जीन डिसाइड करता है। जिस प्रकार के जीन होंगे उसी प्रकार हमारे शरीर की रचना भी होगी। तो क्या हो गया? तो जीन अर्थात जनुक हमारे शरीर की रचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एवं कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। प्रोटीन बनाने की जानकारी डीएनए में स्टोर होता है। किस तरह का प्रोटीन बनेगा या किस तरह से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उसकी भी जानकारी कहाँ पर होता है? डीएनए में होता है। क्या हो जाएगा? अर्थात प्रोटीन अर्थात प्रथिन बनाने की जो जानकारी होती है वह डीएनए में स्टोर होता है। उसकी जानकारी कहाँ पर होती है? डीएनए में होती है, क्योंकि डीएनए हमारा क्या है? बॉस मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए एक तरह का बॉस है, उसके पास सारी जानकारी होती है, वहां से आरएनए जानकारी को पढ़ता है, उसे रीड करता है और बाकी सभी जगह जानकारी को पहुंचाता है। आरएनए के भी कई टाइप्स हैं, वो सभी अलग अलग कार्य करते हैं। हमारे इसके बाद क्या आएगा? हमारे शरीर की आवश्यकता के हिसाब से प्रोटीन बनता है। हमारे शरीर में जितनी ज्यादा आवश्यकता होगी, जितनी भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से प्रथिन अर्थात प्रोटीन का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा? हमारे शरीर अर्थात बॉडी की आवश्यकता के हिसाब से प्रथिन अर्थात प्रोटीन बनता है। जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरत है, उतना ही प्रोटीन बनेगा। अब ये प्रोटीन बनता किससे है? आरएनए की सहायता से बनता है। प्रोटीन जो होता है वह आरएनए की सहायता से बनता है, वो भी डीएनए में। प्रोटीन आरएनए की सहायता से डीएनए में बनता है। इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। प्रथिन अर्थात प्रोटीन आरएनए की सहायता से डीएनए में बनता है। कहां पर बनता है? डीएनए में बनता है। उसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये सेंट्रल डोग्मा क्या है, इसकी जानकारी। सेंट्रल डोग्मा का मतलब समझे आप? प्रोटीन जो है कहां से बनता है? डीएनए में बनता है। ठीक है ना? डीएनए से जो जानकारी प्राप्त होती है आरएनए की सहायता से प्रोटीन बनता है। डीएनए में जो जानकारी होगी उसी हिसाब से आरएनए पढ़ेगा और उससे प्रोटीन बनाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। डीएनए में स्थित जो जनुक होते हैं, जनुक को हम जीन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनुक के जो न्यूक्लियोटाइड के श्रृंखला के आधार पर एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए में स्थित जनुक के न्यूक्लियोटाइड के श्रृंखला के आधार पर एमआरएनए का निर्माण होता है। अबे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ना? अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि न्यूक्लियोटाइड अर्थात होता क्या है। तो चलिए न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो गया? अभी हमने पढ़ा कि एडेनिन होता है, अमीन होता है, साइटोसिन होता है और गुआनिन होता है। ये जो बेस होते हैं ना, इसी से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। इसी से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। अभी इतना ही जानिए, आगे देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद एमआरएनए बनाते समय डीएनए के धागों में से एक धागे का उपयोग किया जाता है। तो डीएनए के दो धागे होते हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं,
उसमें से केवल एक ही स्ट्रैंड का उपयोग किया जाता है, उसमें से केवल एक ही स्ट्रैंड अर्थात धागों का उपयोग डबल स्ट्रैंड होता है, अर्थात दो धागों से बना होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, वह एक धागा से बना होता है। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो मैसेंजर है, तो एमआरएनए बनते समय यानी कि धागों अर्थात स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड का उपयोग किया जाता है। बनने वाला जो एमआरएनए होता है, जो बनने वाला एमआरएनए होता है, वह एमआरएनए को बनाने में उपयोग में लाया गया जो डीएनए का धागा होता है, इन दोनों में जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है अर्थात सीक्वेंस होता है, वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक दूसरे के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बनने वाला एमआरएनए तथा एमआरएनए को बनाने में उपयोग में लाया गया डीएनए, जो एमआरएनए बना हुआ है, इस बार एमआरएनए बना हुआ है जिस डीएनए से, उसका जो धागा उपयोग किया गया है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वह एक दूसरे के पूरक होता है अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कैसे समझेंगे, तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है उसको कैसे समझेंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री को समझने के लिए मान लीजिए ये डीएनए का दो स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, ये डीएनए का दो स्ट्रैंड हो गया, डबल स्टैंडर्ड होता है, दो धागों से मिलकर बना होता है, दो धागों से बन गया, और ये आपका आरएनए हो गया जिसे हम एमआरएनए बोलेंगे, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस का समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर एडेनिन हो गया, अब आपको न्यूक्लियोटाइड भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पर थाइमिन हो गया, मान लीजिए यहाँ साइटोसिन हो गया, इसके बाद यहाँ गुआनिन हो गया। यहाँ पर जो एडनिन का अपोजिट क्या होगा, एडनिन किसके साथ पेयर बनाता है, थाइमिन के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा आपका थाइमिन होगा। थाइमिन किससे बनाएगा, एडनिन से बनाएगा, क्योंकि ये डीएनए है, जो डीएनए का जो डबल स्टैंड होता है ना, वह उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसके क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसके पूरक होता है, अर्थात उसका अपोजिट हो जाएगा। सी का क्या, गुआनिन का क्या हो जाएगा, साइटोसिन है, गुआनिन हो जाएगा, ठीक है। अब एमआरएनए जब सूचनाओं को पढ़ेगा तो मान लिया हमने कि उसके तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब पता होना चाहिए थाइमिन का जो पेयर के साथ बनता है, किस एडेनिन के साथ बनता है, एडेनिन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एडेनिन है, किससे बनती है, नहीं हो जाएगा, गुआनिन का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यही सीक्वेंस हमें डीएनए के पहले वाले स्टैंड में दिखाई दे रहा है, सेम सीक्वेंस है, बस थाइमिन की जगह क्या है, यूरासिल है, थाइमिन की जगह क्या है, यूरासिल है, क्योंकि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है थाइमिन की जगह, इसलिए क्या हो गया, ये इसके क्या है, इसे हम उसके है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में आया होगा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो गया, ये ए टी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, इन्हीं को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब समझ में आया। इसी तरह से कई सारे श्रृंखलाएं बनती हैं जिससे होता है। अब अमीनो एसिड का निर्माण किस तरह से होता है वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए, आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, पूरक का मतलब समझ में आया होगा कि पूरक मतलब क्या होगा। अब आगे देखते हैं। हमने तो ये पढ़ लिया आरएनए में क्या होता है, तो हमें पता है डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन से क्या होता है, यूरासिल होता है। इसीलिए आरएनए का जब निर्माण होता है उसकी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि आरएनए निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रतिलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये हो गया, इतना पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि प्रतिलेखन क्या होता है। प्रतिलेखन क्या होता है, आरएनए निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को वापस से
पॉज करके वापस से स्टार्ट कीजिए और वापस से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आने वाले हैं उसके मिलते रहें। और उसके अलावा आप चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल में आपके जो भी डाउट्स होंगे वहां पर आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।